बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी नौम। सबक है 15 और हमने इसको आज तीसरे हिस्से में पढ़ना है। आप जानते हैं ना कि हमारे सबक नंबर 15 का उन्वान क्या है? चिड़िया। आज आपने सबक में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, सबसे पहले उस पर बात किए लेते हैं। आज आप पढ़ेंगे नज्म और उसको पढ़ने के बाद उसके मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखना सीखेंगे। उसके बाद सादा नज्म पारे और नसर पारे में इम्तियाज यानी फर्क करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना भी सीखेंगे। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। उमर बिन अल खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो वो तुम्हें इसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और पेट भर कर वापस आते हैं। बेशक ये हकीकत है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत किस बात की है? अल्लाह ताला पर ईमान की, उस पर भरोसा करने की, अल्लाह ताला पर यकीन रखने की। अगर हम अल्लाह से मांगेंगे, ये सोच कर मेहनत करेंगे कि अल्लाह ताला बेहतरीन मुसब्बिबुल असबाब है, बेहतरीन असबाब पैदा करेगा, हमें बेहतरीन से नवाजेगा, हम खुलूस नियत से पूरी दयानतदारी से अपना काम सर अंजाम देंगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी हमें बेहतरीन से नवाजेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो वो परिंदे जिन्होंने अपने लिए कभी खुराक ज़ख़ीरा नहीं की, वो रात को शाम को जो कुछ उनकी जितनी ज़रूरत होती है वो खा के खाली उसी तरह से वापस आते हैं। कभी आपने किसी परिंदे को देखा कि उसने अपने घोंसले में बहुत से दाने जमा किए हुए हो? यकीनन नहीं ना। उसकी वजह यही होती है कि परिंदों का इतना ज़्यादा अल्लाह पे यकीन है, उन्हें पता है कि वो सुबह अगर जाएंगे, निकलेंगे तो अल्लाह ने उनके लिए रिस्क का बंदोबस्त कर रखा है। उड़ना, मेहनत करना, रिस्क की तलाश में निकलना फ़र्ज है और उसके लिए वो करते हैं। तो आपने भी इसी बात पे अमल करना है कि देखें, आप मेहनत करेंगे, आज आप मेहनत करेंगे तो आइंदा ज़िंदगी में इसका फल पाएंगे, अच्छे नतीजे से, आपको अच्छी नेमतों से या अच्छे नतीजे से नवाजा जाएगा। अच्छा, जल्दी से बताइए, इस तस्वीर को देख के आपको कुछ समझ में आया कि हमने ये तस्वीर क्यों लगाई है? बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये तस्वीर मैंने लगाई है कि आप इस रेलगाड़ी में उर्दू जो हमने उर्दू गिनती पढ़ी है हिंसों में और एदाद में, वो बताते जाएंगे। आप बोलते जाइए और मैं लिखती जाऊंगी। जी, हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ठीक हो गया जी, 1। उसके बाद 2। तो क्या ये 2 ठीक लिखा है? हाँ जी, 2 तो मैंने गलत लिखा है। ये क्या है? ये है 3। तो इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। चलिए, अब 6 तक हमने गिनती लिखी, मुझे बताएं कहाँ कहाँ मैंने गलत किया। जी, यहां पे एक हमने किया गलत, इसको किया। इसको हमने क्या गलत किया? यहाँ पे 4 आना चाहिए था। ये 3 है तो 3 के बाद 4 होना चाहिए था और मैंने क्या लिखा? 5। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं 4 के साथ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे 5 और ये 6। अच्छा, 6 भी गलत है। 6 भी गलत है। चले, 3 आपको नजर आ रहा है? चले, अब आपको सही से नजर आ रहा होगा। 6 क्यों गलत है जी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, 6 इसलिए गलत है कि तो 2 लिखा हुआ है, 6 का चेहरा तो इस तरफ होता है। हम इसे भी ठीक कर लेते हैं। शाबाश, आपने बहुत अच्छे अंदाज में गिनती सीख रखी है। बहुत जबरदस्त। आपको पता चल गया है कि किस तरह से गिनती लिखते हैं और गिनती लिखने की सही शक्ल क्या है। जबरदस्त। अच्छा, नीचे ऐसे करते हैं, हम इसको उर्दू लफ्जों में गिनती लिख लेते हैं। मैं गिनती लिखूंगी, आप मुझे बताएंगे कि मैंने कौन सा हिस्सा लिखा है। ठीक है, ये क्या लिखा? 13। जबरदस्त। और ये 6। ठीक हो गया। और ये क्या लिखा है? 22। इस हिस्से को क्या पढ़ेंगे? 19। और
अभी हम लिखते हैं जी 16। शाबाश, जबरदस्त। एक और लिख लेते हैं। ये क्या है? क्या है ये? 29, 29। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने गिनती याद की। आपको उर्दू हिंसों और उर्दू लफ्जों में गिनती लिखना भी आ गई और आपको पढ़ना बोलना भी आ गई। जबरदस्त जी। अब हम देखते हैं कि पढ़ने से पहले आज हमने क्या काम करना है। ठीक है जी, हमने आपके लिए कुछ इजाफी मालूमात रखी हैं ताकि आपके इल्म में ज्यादा इजाफा हो, आपको ज्यादा चीजों का पता चले। परिंदों के लिए आपको पता है पानी और खुराक का इंतजाम करना सवाब का काम है, पता है ना। इसके लिए ये कहा जाता है जिस घर से परिंदे दाना चुगते हैं, दाना खाते हैं, उस घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होती है। आपने क्या अपने घर में ऐसे छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं जिसमें आप परिंदों के लिए बाजरा, बची हुई रोटी के छोटे छोटे से टुकड़े, चावल, दालें डाल देते हो? अगर नहीं रखे हुए तो आप आज ही अपने अब्बू के साथ जाइए, छोटा सा एक बर्तन लाइए, उसको छांव में किसी महफूज जगह पर रखें और उसमें परिंदों की खुराक डाल दें। साथ एक छोटा सा कटोरा रखें जिसमें पानी रखें। उससे क्या होगा, परिंदे आएंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी फरावानी लाएंगे और ये सवाब का काम है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या आपने आज तक किसी परिंदे का घोंसला देखा है? सही वाला, जो दरख्तों पे बने हुए होते हैं। जिन बच्चों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए एक छोटा सा काम है। आज आप घर जाएंगे, अपने अब्बू से, अम्मी से, बड़े भाई से, किसी से आपने कहना है कि वो आपको लेके जाएं। आपके घर के इर्द गिर्द कोई पार्क है, कहीं पे कहीं आपको दरख्त नजर आए, तो आपने उसको देखना है जाके कि वहां पे क्या परिंदों के घोंसले हैं। कोशिश करें कि कोई ऐसी जगह आपको मिल जाए जहां पे घोंसला जरा आपको करीब से दिखाई दे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ना हो। आपने उस घोंसले पे गौर करना है कि वो किस चीज से बना हुआ है, कैसे बनाया गया है। ठीक है, कल फिर हम इस पे बात करेंगे। और क्या आप परिंदे का घोंसला बना सकते हैं? जिन बच्चों ने देखा हुआ है वो तो अभी बताएं कि क्या आप बना सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो आज जाके देखें और फिर कल आपने अपनी मौलिमा को बताना है कि क्या आप जो घोंसला देख के आए वैसा, बिल्कुल वैसा घोंसला बना सकते हो। तो शाबाश, ये काम हमने आधा आज करना है और आधी सरगर्मी जो है इसको कल कर लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज नज्म चिड़िया पढ़ेंगे और उस जितना हिस्सा पढ़ेंगे उसकी मश्क भी मुकम्मल करेंगे। जल्दी से किताबें खोल के अपने सामने रखिए। मैं आपको जो कुछ खास अल्फाज है उनको पढ़ना सिखाऊंगी, गौर से मेरे साथ मिलके पढ़ें और उनको पढ़ना सीखें। सबसे पहला लफ्ज है चोंच। ये क्या लफ्ज है? चोंच। और चोंच परिंदे के इस हिस्से को कहते हैं जहां से वो खाना खाता है, पानी पीता है। उसके बाद तिनका, घास फूस के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, दरख्तों की छोटी छोटी शाखें होती हैं, वो होते हैं तिनके। दीवार, घोंसला यानी परिंदों के का ठिकाना, उनके रहने की जगह। सीने, सीने का मतलब होता है कि जो चिड़िया होती है, जो मादा होती है, वो अपने परों के नीचे अंडों को गर्माइश पहुंचाती है और उससे कुछ वक्त के बाद चूजे निकलते हैं या उसके बच्चे निकलते हैं। और डंडा, एक लंबा सा वो अब मारने के लिए जो छड़ी इस्तेमाल होती है। नज्म की पढ़ाई करते हैं, चले मिलके करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं पढ़ूंगी और फिर आप इसको बारी बारी पढ़ेंगे। चूं चूं करती आई चिड़िया, चूं चूं करती आई चिड़िया, चोंच में तिनका लाई चिड़िया। इसके पीछे चिड़ा भी आया, वो भी चोंच में तिनका लाया। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पर रखा। चोंच से अपना अपना तिनका दोनों ने दीवार पर रखा। दोनों का अब काम यही था, सुबह यही और शाम यही था। उड़कर जाना, तिनका लाना, घोंसले में फिर इसको सजाना। देखते थे हर रोज हम सब, घर बनकर तैयार हुआ जब। चिड़िया अंडे देने बैठी, अंडे देकर सीने बैठी। अच्छी नज़्म है ना। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी मुअल्लिमा के साथ या मुअल्लिम के साथ मिलकर इसी अंदाज में, तरन्नुम के साथ, नज़्म के अंदाज में इस नज़्म को पढ़ेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, वीडियो रोक के सरगर्मी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यकीनन आप सब ने अच्छे अंदाज में नज़्म को पढ़ना सीख लिया। अब आप बताएं, जल्दी से काम करें, ग्रो की सूरत में कि किसी परिंदे का घोंसला बनाइए, ग्रो की सूरत में बनाएं। ठीक है, और आपको चिड़िया की कौन कौन सी बात पसंद है, अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों को बताएं, अपने ग्रो के साथियों को बताएं कि आपको चिड़िया क्यों अच्छी लगती है। वीडियो को रोकिए और जल्दी से ग्रो ही सरगर्मी कीजिए।
जी ग्रोही सरगर्मी के बाद मश्क का सवाल नंबर 1, मज़कूरा नज़्म के अशार तलबा तरन्नुम और लय से पढ़ें और दर्ज झैल सवालात के जवाबात ज़बानी दें। सवाल नंबर 4, 5 और 6 ये अज्जा आपके आज के हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज से मिसरा मुकम्मल करें। चोंच में डैश लाई चिड़िया, दोनों का अब डैश यही था। हमारी मश्क का सवाल नंबर 4, सबक के तनासर में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये आप अभी करेंगे। और वर्कशीट है आपके लिए। वर्कशीट में क्या है, झैल में एक नज़्म दी गई है, इसको पढ़ना है और इसके सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं। और ये नज़्म जो है ये हमारे इस चिड़िया से मुख्तलिफ है, खुद से हमने शामिल की है। ये वर्कशीट आपके घर के काम का हिस्सा होगी, ठीक है। इसको आपने घर से मुकम्मल करके लाना है। तो हमारा आज का काम बस इतना ही था। इसमें आज हमने आधी नज़्म जो है उसको भी पढ़ लिया, उससे मुतल्लिका सवालात को भी मुकम्मल कर लिया। कल नज़्म को हम आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे, यानी मतन मुकम्मल करेंगे और बाकी का काम करेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।